हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशफाक अहमद नासिर। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स, और ये सीखने का हमारा उद्देश्य है कि हम जानें आर्टिकल क्या होता है और ऐसी कौन सी जगह होती है जहां हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल हमारा वो शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में किसी पर्सन, किसी थिंग और किसी प्लेस की तरफ इशारा करता है। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल या निश्चित आर्टिकल वो होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस की तरफ इशारा करता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं द का। जबकि इनडेफिनेट और अनिश्चित आर्टिकल वो होता है जो किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस की तरफ इशारा करता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं ए और एन का। तो आइए देखते हैं ए, एन और द का यूज कहां और कैसे करते हैं। ए और एन का यूज हमेशा किया जाता है जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जैसे जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल, अ मैन, एन अम्ब्रेला, एन आई इत्यादि। और द का हम यूज करते हैं जब भी कोई सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे द बुक सिंगुलर है, द बुक्स प्लूरल है, द मिल्क अनकाउंटेबल है, द इंडियंस, द इंडियन इत्यादि। और अब हम देखते हैं ए और एन को किस तरह से यूज करते हैं। ए कभी भी जब हमारा कोई शब्द है, उसका जो पहला साउंड है वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, मतलब हमारा जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो वॉवल साउंड नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वहां पर हम यूज करते हैं ए का। जैसे अ यूनिवर्सिटी, स्पेलिंग वाइज तो यहां पर यू एक वॉवेल है, लेकिन जब हम साउंड की बात कर रहे हैं तो वो साउंड कर रहा है या, वाई यू साउंड कर रहा है। दैट्स व्हाट यहां पर हम यूज करते हैं अ यूनिवर्सिटी। साउंड के अकॉर्डिंगली हम यहां पर अ यूज कर रहे हैं। उसी तरह से अ हाउस, अ होटल, अ बैंक, अ बर्ड इत्यादि। जब हम एन की बात करते हैं तो कोई भी वर्ड जिसका स्टार्टिंग साउंड जो है वो वॉवेल हो, ए, ई, आई, ओ, यू साउंड जो है वो वॉवल होना चाहिए, वहां पर हम यूज करते हैं एन का। जैसे एन एग, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट मैन। जब हम यहां ऑनेस्ट मैन की बात कर रहे हैं तो एच यहां पर साइलेंट हो जाता है और वो ऑ साउंड करता है जो ए और ओ से मिलकर बनता है, इसीलिए यहां पर एन का यूज किया जाता है। उसी तरह एन आर, यहां पे भी एच साइलेंट है और ऑ साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर भी एन का यूज होगा। वैसे ही एन एम बी ए, जब हम MBA की बात करते हैं तो वो साउंड करता है ए, जो ए और ई से मिलकर साउंड कर रहा है, तो इसलिए MBA के पहले भी एन आएगा। उसी तरह एन इंडियन, एन अम्ब्रेला, एन ऑथर इत्यादि। याद रखिए ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर हम ए एन को द के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और ये पूरी तरह निर्भर करता है कि उस सेंटेंस का संदर्भ क्या है। जैसे अगर हम किसी डे के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। अगर हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक डे की बात करेंगे तो वहां पर ए जो है वो द से रिप्लेस हो जाएगा और सेंटेंस होगा आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली। तो यहाँ अ को जब हम द से रिप्लेस करते हैं तो पूरे सेंटेंस का संदर्भ जो है वो बदल जाता है। उसी तरह जब हम किसी नदी की बात करते हैं, अगर वो एक साधारण नदी है तो उसके लिए हम कहेंगे दिस इज अ रिवर, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक रिवर की तो वो हो जाता है दिस इज द गंगा रिवर। तो यहां पर वो स्पेसिफिक रिवर बन जाती है। उसी तरह जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो वो हो जाता है दिस इज अ माउंटेन, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक माउंटेन की बात करते हैं तो वो हो जाता है दिस इज द माउंट एवरेस्ट, जो कि स्पेसिफिक माउंट बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे हम एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां हमेशा द यूज होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसी तरह जब हम बात करते हैं गैलेक्सी, वर्ड्स, बॉडीज ऑफ ओशन, वाटर या सीज की, तो वहां भी हम द का यूज करते हैं। जैसे डू यू सी द मून इन द ब्लू स्काई। या फिर अगर हम बात करते हैं होली बुक्स, पौराणिक किताबों की बात करते हैं, तो वहां भी द यूज होता है, जैसे आई एम रीडिंग द रामायण। उसी तरह जब हम एडजेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो वहां भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द विजडम ऑफ शिवाजी महाराजा इज ग्रेट, तो यहाँ पर विजडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
और वैसे ही जब हम किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों की या फिर कलेक्शन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां भी हम द का यूज करते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स आराम से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। तो जैसे कोई सब्सटेंस हो, प्रॉपर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसके पहले हम यूज नहीं करते आर्टिकल। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, वहां भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मील्स के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और लैंग्वेज के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए यूज नहीं हो रहा है। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, या फिर वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो यहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उसी तरीके से प्लेस या स्पोर्ट्स के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। रिलेशन के नेम के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। यूनिक पोजीशन अगर हो तो वहां भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। और जब हम किसी प्रीपोजिशन या वर्ब की बात करते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वहां भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, या आई लव बेसबॉल, फादर हैज रिटर्न, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और एट होम, इन हैंड, बाय ट्रेन, ऑन ग्राउंड, या फिर वर्ब्स लाइक टू टेक ब्रेथ, टू लूज हार्ट, टू लीव होम। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं या फिर नहीं होते हैं आर्टिकल। जैसे शी गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, यहां पे एक स्पेसिफिक टेम्पल और टाइम की बात है इसलिए द का यूज हुआ है। हु इज गोइंग टू स्टे हियर, क्योंकि यहां पर एक प्लेस की बात हो रही है इसलिए आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। आई विजिट हियर अ लॉट, जो कि कॉन्सोनेंट है इसलिए अ का यूज हुआ है। फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज, क्योंकि ये एक वॉवल है इसलिए यहां पर हम एन का यूज किए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, सो देयर इज नो आर्टिकल। लेट्स टेक अ वॉक, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आया है। हु इज द गर्ल सिटिंग देयर, एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात है इसलिए द आया है। ही इज एन ऑनर टू दिस प्रोफेशन, वॉवल है इसलिए वहां पर एन आया है। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, द इटालियन इज वेरी सैड टुडे, व्हाई डोंट यू कम ओवर एट माई होम। There is an institution for the blind in the city, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वॉवल है इसलिए एन आया है, जबकि ब्लाइंड एक स्पेशल एबल्ड कैटेगरी की बात हो रही है इसलिए द आया है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, और यू टॉक टू मच, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। आइए कॉन्वर्जेशन देखते हैं कि किस तरह हम अपने कॉन्वर्जेशन में आर्टिकल को यूज करते हैं। मोहन, हे डिड यू चेक द मेल दैट्स कम फ्रॉम आवर मैनेजर, जो कि एक पर्टिकुलर मेल की बात है इसलिए वहां पर द आया है। सचिन, yes, there is a meeting in half an hour in the conference room, तो एक मीटिंग है इसलिए वहां पर अ है। वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन है, और एक प्लेस के बारे में बात करें इसलिए द है। मोहन, प्लीज कैरी योर फाइल्स फॉर द मीटिंग, आई होप इट्स एन इजी टास्क टू डू। अब एक पर्टिकुलर मीटिंग की बात है इसलिए द आ रहा है। इजी वॉवल है इसलिए एन का यूज हुआ है। सचिन, आई डोंट सी माई फाइल्स हियर, श्वेता हैड केप्ट इट ऑन द डेस्क यस्टरडे इवनिंग बिफोर लिविंग फॉर होम, यहां पर एक पर्टिकुलर डेस्क की बात हो रही है इसलिए द का यूज किया गया है। मोहन, चेक योर ड्रॉज, शी माइट हैव केप्ट इट देयर, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं है। सचिन, oh yes, I can see it, thanks मोहन। मोहन, you're always welcome सचिन, so I see a new pair of shoes that you are wearing today, यहां पर एक न्यू पेयर शू की बात हो रही है, चूंकि ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आया है। सचिन, yes, my dogs chew my old shoes and that's why I had to buy a new one yesterday evening. Mohan, oh, good that you bought a new one. It looks good. Sachin, thanks. Needed to get rid of the old one anyway. क्योंकि ये पुराने पर्टिकुलर शूज की बात हो रही है इसलिए द आया है। मोहन, true. Let's go now. तो इस तरह आप अपने बातचीत में आर्टिकल को यूज करके अपने कॉन्वर्सेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा हमारे आर्टिकल ए एंड द होते हैं, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। तो इसी तरह सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।